हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे काल की। आज का टॉपिक है हमारा काल। इससे पहले हम पिछले वीडियो में अलंकार पर बात कर चुके हैं। अलंकार को हमने विस्तार से जाना और आज हम काल पर चर्चा करेंगे। तो क्या होता है काल? बात करें काल की। काल या फिर कह सकते हैं समय। काल या समय एक ही बात है। काल किसे कहते हैं? क्रिया के समय का बोध, यानी क्रिया यानी कोई काम हो और काम में होगी क्रिया। ठीक है, तो क्रिया कब हो रही है? वर्तमान में हो रही है या भूत में हो रही है या भविष्य में हो रही है? तो कब हो रही है? जो क्रिया के होने का बोध हो वही समय है। तो परिभाषा है इसकी, क्रिया के समय का बोध कराने वाले वाक्यांश को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल या समय कहते हैं। हम इसको समय भी कह सकते हैं। तो क्या है? क्रिया के समय का बोध। ठीक है, समय का बोध कराए उसी वाक्यांश को हम कहेंगे काल। काल के भेद होते हैं तीन। कितने भेद होते हैं? तीन। जैसे वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में हम अभी पढ़ रहे हैं, तो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, ये हमारा वर्तमान काल हो गया। भूतकाल। भूतकाल यानी बीत चुका, गुजर चुका। अभी 2 सेकंड पहले का समय भी हमारा भूतकाल में ही जाएगा। तुरंत हुआ वो, कल का, परसों का, मतलब बीता हुआ जो भी है वो सब भूत में जाएगा। तो भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो समय बीत गया या गुजर गया। भविष्य काल, जो समय आएगा, आने वाला समय, वो हमारा भविष्य काल होता है। और वर्तमान काल हमारा जो अभी हम कोई काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में, तो यही हमारा वर्तमान काल है। तो काल के भेद कितने हो गए? 3। वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। इसमें जो वर्तमान काल है इसके भी भेद हो जाते हैं। कितने भेद हैं? इसके 5 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ऐसे ही भूत के हो जाते हैं 6 भेद। भूत के भेद हैं सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूतकाल। ऐसे ही इसके भविष्य के होते हैं 3। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मद भविष्यकाल। तो वर्तमान के भेद हो जाते हैं कितने? वर्तमान के भेद हो गए 5, भूत के हो गए 6 और भविष्य के हो गए 3। इस तरह से काल का विभाजन होता है। अब हम बात करेंगे वर्तमान काल के जो भेद हैं, इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल कौन सा होता है, इस पर बात करेंगे। तो बात करें अगर वर्तमान काल की, तो वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान यानी हम जिसे बरत रहे हैं वही हमारा वर्तमान काल है। तो बात करें इसकी परिभाषा की, जहाँ क्रिया चल रही है मतलब हम कोई काम अभी कर रहे हैं, वर्तमान में हम बरत रहे हैं जिस कार्य को, वही हमारा वर्तमान है। जहाँ क्रिया चल रही होती है वहाँ होता है वर्तमान काल। ठीक, जैसे सोहन खा रहा है, मोहन खेल रहा है, गीता गीत गा रही है, तो क्या हो रहा है? ये वर्तमान में हो रहा है सब कुछ। तो इस तरीके से इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगर बात करें वर्तमान काल जो है, इसके भेद कितने हैं? तो इसके भेद अभी हमने बताए कितने हैं? इसके 5 भेद हैं, जिसमें पहला है हमारा सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल में कौन से वाक्य आएंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि सामान्य वर्तमान काल होता क्या है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया यानी कोई काम होगा और उस काम में होगी क्रिया, और उस क्रिया से हमको बोध होगा कि क्रिया किस तरीके से हो रही है, कब हो रही है। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता, यानी क्रिया जो होगी उससे हमको ये ज्ञात हो कि कोई काम पूर्ण हो रहा है या अपूर्ण है। पूर्णता या अपूर्णता, पूर्णता का पता चले, यानी क्रिया के काम होने के, पूरे काम होने का पता चले या फिर अधूरा काम होने का पता चले। अर्थात हम कह सकते हैं निरंतर चलने वाली क्रियाएं ये जहाँ पर होती हैं वहाँ होता है आपका सामान्य वर्तमान काल। जैसे उदाहरण से जानेंगे, जैसे मैं पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर जो मैं पढ़ती हूँ ये क्रिया है, ये कब हो रही है? पढ़ती हूँ
यहाँ से तो आप पहचान पाएंगे कि ये वर्तमान काल में है ये, ठीक है, प्रेजेंट में है ये। तो हूँ से पता चल रहा है कि वर्तमान काल की क्रिया है, वर्तमान काल में कोई काम हो रहा है। लेकिन पूर्णता अपूर्णता मतलब क्रिया क्या है यहाँ पर, क्रिया तो पढ़ना है ना, पढ़ती है, तो यहाँ पर पूर्ण हो सकती है या अपूर्ण हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सूचना मिल रही है कि कोई काम होता है या हो रहा है। मैं पढ़ती हूँ, अब यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि कब से पढ़ना शुरू किया है और कब तक पढ़ेगी, लेकिन पढ़ती है, एक जानकारी मिल रही है, एक सूचना मिल रही है। तो इस तरह से ये हो जाता है सामान्य वर्तमान काल। ऐसे ही वह खेलता है, उसकी आदत है, कहें तो आदत है खेलना, वह खेलता है, लेकिन कब खेलना शुरू किया और कब तक खेलेगा कोई पता नहीं है। ये अपूर्ण कार्य है, इसका कुछ पता नहीं है। हम बगीचे में टहलते हैं, ये हमारी आदत हो सकती है, हम बगीचे में टहलते हैं, लेकिन कब से टहल रहे हैं या फिर कब तक टहलेंगे, इस वाक्य से इसका बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये होगा सामान्य वर्तमान काल। अब यहाँ से तो पहचानेंगे कि ये वर्तमान में है, और सामान्य वर्तमान की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रिया जारी रहती है। जैसे जहाँ पर निरंतर मतलब क्रिया कोई जारी हो, क्रियाएं जहाँ चल रही हों, वहाँ होता है आपका सामान्य वर्तमान काल। ऐसे ही बच्चा रोता है तो बच्चा रोता है, बच्चे की आदत है, बच्चा रोता है, पता नहीं कब से रो रहा है और कब तक रोएगा। माता जी खाना पकाती हैं तो खाना पकाती हैं, तो माता जी रोज़ खाना पकाती हैं, कब से पका रही हैं और कब तक पकाएंगी कुछ नहीं पता है। तो इस तरीके के जो वाक्य आएंगे ये सभी जाएंगे आपके सामान्य वर्तमान काल में, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला भेद, किसका, वर्तमान काल का। अब हम बात करेंगे वर्तमान के दूसरे भेद की। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण मतलब पूरा ना हुआ हो, अपूर्ण वर्तमान काल। ये क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया पर ही तो सारी बात हो रही है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान में अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, यानी कोई कार्य अधूरा है, अभी चल रहा है, अर्थात वाक्य में अपूर्ण क्रिया का बोध होता है, वही होता है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनका खेल है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी उनका खेल अधूरा है। बच्चे अभी खेल रहे हैं, अभी तो खेल रहे हैं, खेल खत्म नहीं हुआ उनका, तो यहाँ पर क्या है, अपूर्ण क्रिया। ऐसे ही राधा एक गीत गा रही है, क्या कर रही है, राधा गीत गा रही है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गीत गाने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई, अभी अपूर्ण है, अधूरी है, अभी गा रही है वो, उसका गाना कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या कर रही है राधा, अपूर्ण क्रिया कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्रिया कैसी है, अपूर्ण क्रिया है। ऐसे ही अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही हैं, तो अभी अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही हैं, उनका जो हिंदी पढ़ाना है उनका कार्य खत्म नहीं हुआ अभी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, अपूर्ण क्रिया, ठीक। तो इस तरह से हो जाता है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें जिस क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान में अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी वाक्य में अपूर्ण क्रिया का बोध हो, वही होता है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। आगे बात करेंगे तीसरे वर्तमान काल की। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कौन सा होता है, क्रिया के, या जैसे यहाँ पर लिखा है पूर्ण, यानी कोई भी कार्य यानी कोई क्रिया पूर्ण हो रही होगी। यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से, क्या पता चले, क्रिया पर बात चल रही है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के तुरंत या आसन्न या तत्काल कह सकते हैं, तुरंत पूरा होने का पता चले, वहाँ होता है पूर्ण वर्तमान काल। यानी कोई भी काम तुरंत हुआ है, कोई क्रिया तुरंत की गई है और तुरंत पूरी कर ली गई है, तो वहाँ हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। जैसे उदाहरण से समझेंगे, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो मैंने अपना कार्य अभी पूरा किया है, यानी कर लिया है, पूरा किया है, ठीक है, कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से वर्तमान का पता चल रहा है और यहाँ पर कर लिया, इससे हमको कंप्लीट होने का पता चल रहा है। यहाँ पर कोई कार्य पूरा हो चुका है और अभी हुआ है, तुरंत, जस्ट। तो इस तरह से ये हो जाता है पूर्ण वर्तमान काल। ऐसे ही
तुलसी ने खाना खाया है, तो तुलसी ने खाना अभी खाया है, ठीक है, या तुलसी ने खाना खा लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर खाना खाया तो अभी खाया, और है मतलब वर्तमान काल में। इसी तरीके से राधा ने एक गीत गाया है, तो राधा ने क्या किया है, अभी एक गीत गाया है, अभी गाकर चुप हुई है वो। तो यहाँ पर पूर्ण क्रिया की है उसने, कब, वर्तमान में, अभी उसने पूर्ण क्रिया की है। ऐसे ही तुमने एक पुस्तक खरीदी है, तो तुमने अभी एक पुस्तक खरीदी है, खरीदने का काम अभी वर्तमान में पूरा किया है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, आप बना सकते हैं। तो ऐसे होता है पूर्ण वर्तमान काल। अब आगे बात करेंगे चौथे की। चौथा है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य क्या होता है, संभाव्य होता है जिसकी संभावना हो। संभाव्य का मतलब संभावना होता है। तो संभाव्य की परिभाषा की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में, बात वर्तमान की चल रही है, वर्तमान में कार्य होने की क्या मिले, संभावना, संभावना रहती है, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे पहचानेंगे कैसे, अगर हम संभाव्य वर्तमान के जो हमें वाक्य मिलेंगे उनको कैसे पहचान पाएंगे कि ये संभाव्य वर्तमान काल के हैं। वाक्य के अंत में हमें क्या मिलेगा, ता हो, ती हो, ते हो आदि शब्द मिलेंगे। जैसे वे खेलते हों, तो यहाँ पर क्या है, संभावना जताई जा रही है। जैसे कह सकते हैं हो सकता है वे खेलते हों, ठीक, तो हो सकता है संभावना ही तो है। राम आता हो सकता है राम आता हो। पिताजी बाजार जाते हों, तो हो सकता है पिताजी बाजार जाते हों। तो यहाँ पर क्या है, जाते हों, खेलते हों, आता हो, तो ता हो, ती हो, ते हो, इस तरीके से आ रहे हैं ना। तो अंत में वह घर आती हो सकता है वह घर आती हो, तो हो सकता है वह घर आती हो, तो संभावना है यहाँ पर, ठीक। तो ऐसे हम पहचान लेंगे, इस तरह से ये हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान काल, ठीक। तो संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है, जहाँ पर किसी कार्य के होने की संभावना होती है, और कब होती है, वर्तमान में, तो वहाँ होता है संभाव्य वर्तमान काल। अब बात करेंगे पांचवे की। ऐसे ही पांचवा और अंतिम, कौन सा, वर्तमान का अंतिम भेद कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये पांचवा जो भेद है, जो यहाँ पर जो संदिग्ध लिखा है, इसमें इसका क्या मतलब है, संदिग्ध का मतलब होता है शंका, ठीक, शक कह सकते हैं हम, शक या फिर शंका, ठीक। अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो क्रिया के जिस रूप से, बात तो क्रिया पर चल रही है, क्रिया कब हो रही है, तो उसी से हमको पता चल जाता है कि क्रिया जब भी होगी तो हमें समय का बोध कराएगी। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के वर्तमान काल पढ़ रहे हैं ना हम, तो वर्तमान काल की क्रिया के होने या करने का शक या फिर संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अगर हम बात करें संदिग्ध के जो वाक्य आएंगे उनको कैसे पहचानेंगे, तो इसकी पहचान के कुछ शब्द हैं। जैसे वाक्य के अंत में हमको क्या मिल सकता है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक, इस तरीके के हमें शब्द मिल जाएंगे। कहाँ, वाक्य के जो संदिग्ध वर्तमान काल है इसके वाक्य के अंत में। जैसे उदाहरण से समझेंगे, सरला घर आती होगी, तो यहाँ पर गी जरूर है, इससे हम फ्यूचर में नहीं चले जाएंगे, मतलब भविष्य काल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बात जो हो रही है ये वर्तमान काल की हो रही है। अभी आप कल्पना कीजिए, जैसे बच्चे खेलने निकल जाते हैं, तो बच्चे जब शाम को लौटते हैं, शाम को खेलने जाते हैं, अब बच्चे खेल रहे हैं और वो कहें कि मम्मी ने खाना बना लिया होगा, तो वो फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और वो घर की इस बारे में सोच रहे हैं कि चलते हैं, भूख लगी है, माँ ने खाना बना लिया होगा। तो ये बात कब की हो रही है, ये बात हो रही है वर्तमान काल की। सरला घर आती होगी, तो मतलब वर्तमान की बात हो रही है, सरला घर आती होगी। ऐसे ही वह खेलता होगा, तो वह खेलता होगा, ये वर्तमान की ही बात है कि हाँ अब वो वहाँ खेल रहा होगा या खेलता होगा, तो ये संभावना ही तो हो रही है, शंका ही तो हो रही है, ठीक। ऐसे ही मानवी एक पुस्तक खरीदती होगी, तो देखिए ता होगा, तो यहाँ पर देखो ता होगा, ती होगी, इस तरीके से हमको मिलेंगे, ती होगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, वे खेलते होंगे, तो ऐसे मिल जाएंगे। माता जी खाना पकाती होंगी, तो होंगी मिल गया।
इस तरह से होता है संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें हमको शंका या संभावना शक होता है या फिर शंका होती है, तो वहाँ होता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। तो इस तरह से ये होते हैं आपके वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? जो क्रिया वर्तमान में हम बरत रहे हैं, अभी हम जो काम कर रहे हैं, वो हमारा वर्तमान काल होता है। और वर्तमान काल के भेद हो जाते हैं 5, जिन पर हमने अभी चर्चा की। तो अब हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भूतकाल के भेद। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।